बच्चों, आज हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि बेसिक चीज़ों के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में सीखा था और साथ में सीखा था कि केमिकल चेंजेज क्या होते हैं। यही केमिकल चेंजेज ही हमारे क्या कहलाते हैं? केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। इसी के बारे में हमें स्टडी करना है। तो होता क्या है, किसी भी दो या दो से अधिक सबस्टेंस को हम मिक्स करते हैं। सपोज हियर हमने दो सबस्टेंस ए एंड बी लिया। कौन सा सबस्टेंस लिया? ए एंड बी। सबस्टेंस ए एंड बी हमने लिया। इन दोनों को हमने क्या किया? किसी चीज़ में मिक्स कर दिया। ए एंड बी को हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमें एक थर्ड सबस्टेंस मिला। मिक्स करने के बाद आफ्टर मिक्सिंग एक थर्ड सबस्टेंस मिला, जिसे हमने प्रोडक्ट कहा। अगर इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रॉपर्टीज होगी प्रोडक्ट की, वो डिफरेंट होगी ए एंड बी के प्रॉपर्टीज से, तो हम कहेंगे कि ये केमिकल चेंजेज है। हमने क्या बताया था? केमिकल चेंजेस। केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या है? केमिकल चेंजेज को ही हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और केमिकल चेंजेज हमने सीखा था कि जब दो या मोर सबस्टेंस को मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद एक थर्ड सबस्टेंस प्राप्त होता है। थर्ड या कह सकते हैं दो या दो से अधिक सबस्टेंस फाइंड होता है रिजल्ट के रूप में, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। और ये प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ए एंड बी के प्रॉपर्टी से डिफरेंट होता है, तो हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ ओरिजिनल सबस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। दो सबस्टेंस which is participate in chemical reaction called reactant, राइट। यानी कि ये हमारे सबस्टेंस क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए। और ये हमारा जो थर्ड चीज़ फाइंड हुआ है मिक्स करने के बाद, वो हमारा कहलाएगा प्रोडक्ट। मिक्स करने के बाद जो फाइंड हुआ वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट हो गया। यानी कि सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में हमने क्या सीखा? केमिकल चेंज, यानी कि केमिकल चेंज। अब देखो दूसरा चीज़, अगर हम इसके अंदर की बात करें कि ये केमिकल चेंजेज होता कैसे है बेसिकली, तो सबस्टेंस की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि ए बी एंड सी जो है वो क्या है? सबस्टेंस है। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि सबस्टेंस दो टाइप के होते हैं, या तो एलिमेंट्स हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है, या आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। और ये किससे बने होते हैं? ये सारे के सारे चीज़ किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। सपोज हियर हमने क्या कर लिया है कि ए के 2 एटम लेते हैं और बी के 3 एटम लेते हैं। तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा कि केमिकल रिएक्शन आखिर में प्रोसीड होता कैसे है। तो 2 एटम की बात करें तो हमने 2 एटम हमने ए एंड बी, ए और ए लिख दिया। ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। ज्वाइंट, इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। यानी कि ई और ई आपस में किसी बॉन्ड के थ्रू बंधे हुए हैं, राइट। अब अगर बी को हमने मिक्स किया तो बी के 3 एटम है चूँकि, तो बी के हमने 3 एटम इधर देख लिया, राइट।
जब ये मिक्स करते हैं आपस में तो क्या होता है, हमारा एटम का रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है हमारा एटम का रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मतलब पहले अरेंज ए के साथ था, बी के साथ था, यानी कि उसमें कुछ चेंजेज, यानी कि ए के साथ बी आ जाए और ए इधर। तो इधर देख लेते हैं कि सपोज दैट ऐसे अरेंजमेंट हो गया, ए के साथ बी और एक और बी मान लिया, और यहाँ पर हमने क्या अरेंजमेंट कर दिया, ए, और फिर हमने बी कर लिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहले बी साथ में थे, यहाँ पर दो बी और थर्ड वाला नहीं है, इसके बीच में ए आ गया, यहाँ पर ए साथ में थे नहीं है, यानी कि हमने क्या कर दिया, रीअरेंजमेंट कर दिया, यानी कि एटम रीअरेंजमेंट हो गया। यानी कि जो ओल्ड होते हैं, जो हमारे पुराने होते हैं, जो अरेंजमेंट होता है उसमें डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाता है, इसे ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अगर इंटरनली बात करें तो यानी कि हमारा 2 पॉइंट मिल गया, एटमों के रीअरेंजमेंट से हमारा केमिकल रिएक्शन होता है, तभी हमारा केमिकल चेंजेज होता है। एटम के रीअरेंजमेंट से ही हमारा क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, राइट। अगर ये बोले कि आखिर में हो फिर कैसे जाता है ये रीअरेंजमेंट, ऐसे तो ऑटोमेटिक हो नहीं जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड्स के थ्रू जॉइंट है। तो होता क्या है, हमारा जो ए के थ्रू जो बॉन्ड बने हुए हैं, सपोज दैट ए और ये बी की बात करें, बी की बात करें, ये बॉन्ड है बी के बाद, तो होता क्या है एक्चुअली में बॉन्डों का ब्रेक होता है। हम किसी भी चीज़ को जब मिक्स करेंगे इनको, तो ये जब मिक्स होते हैं तो इसके बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। क्या होता है, बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। अब ब्रेक होने के बाद से ये क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ये मान के चलो 2 ज्वाइंट है, ये फ्री हो गया। हो सकता है इन दोनों के बीच में ब्रेक हो जाए, ये फ्री हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि ये बॉन्ड हो गया, ब्रेक हो गया। अब इसका अटैचमेंट इसके साथ हुआ, इसका बीच में अटैचमेंट हो गया। तो ये देखो हमने जो बनाया है फिगर में, ए के साथ कैसे आ गया, ए हमारा यहाँ अटैचमेंट हो गया, तो ऐसे बी एंड बी आ गया, इन दोनों के बीच में ये अटैचमेंट हो गया। यानी कि जब बॉन्डों का ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद रीअरेंजमेंट होते हैं, सबसे पहले क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ब्रेक होने के बाद से एटम का रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट से क्या हो जाता है, उसका केमिकल चेंज हो जाता है, सबस्टेंस का, किसका, सबस्टेंस का केमिकल चेंज हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन है। यानी कि हमने बेसिक डिफिनीसन जान गया कि अगर हमारा कोई भी दो से अधिक सबस्टेंस को मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद कोई न्यू प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ओरिजिनल से डिफरेंट होती है, तो हम क्या बोलते हैं, ये केमिकल रिएक्शन है। और केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल चेंजेज, राइट। और होता कैसे है वास्तव में, तो एटम का रीअरेंजमेंट से हमारा क्या होता है, रिएक्शन होता है। और रीअरेंजमेंट कैसे होता है, जब बॉन्डों का ब्रेक होता है। तो हमारे माइंड में 3 पॉइंट आते हैं, तो हम 3 पॉइंटों को लिख लेते हैं रिएक्शन के थ्रू। पहला क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, राइट। दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारा, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। रीअरेंजमेंट से हमारा क्या होता है, न्यू प्रॉपर्टीज आता है, न्यू प्रॉपर्टीज आता है। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी सबस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो एटम आपस में जुड़े होते हैं तो वो एक अलग प्रॉपर्टी रखता है और दूसरा सबस्टेंस अलग प्रॉपर्टी रखता है। जब रीअरेंजमेंट होता है तो एटमों के ही तो रीअरेंजमेंट से उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेज आता है, तो इसीलिए रीअरेंजमेंट क्या शो करता है, प्रॉपर्टीज शो करता है हमारा उसके बारे में। थर्ड हमने क्या सीखा, रीअरेंजमेंट कैसे होता है, ब्रेकिंग होता है बॉन्ड का। ये पहले ओल्ड है तो यानी कि ओल्ड बॉन्ड पहले था इसके बीच में, अब कौन सा बना है, फॉर्म, न्यू बॉन्ड बना है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए एंड बी के बीच में क्या है आपका, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या है, ओल्ड बॉन्ड है। यानी कि रिएक्टेंट के बीच में कौन सा बॉन्ड है, रिएक्टेंट के बीच में ओल्ड बॉन्ड है। और जो न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ है किनके बीच में हुआ है, प्रोडक्ट के बीच में, यानी कि न्यू बॉन्ड किनके बीच में हुआ है, प्रोडक्ट के बीच में। यानी कि हम कह सकते हैं थर्ड पॉइंट, ब्रेकिंग ऑफ
ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मिंग ऑफ न्यू बॉन्ड। यहाँ पर हमने देखा कि बेसिकली दो चीज़ों को मिक्स करके हमने थर्ड प्रोडक्ट बनाया। ज़रूरी नहीं होता है, 2 से अधिक भी हो सकता है, मोर देन 2 हो सकता है। जो प्रोडक्ट निकले वो भी मोर देन 2 हो सकता है, या 2 हो सकते हैं, या सिंगल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं हो सकता है। तो हम एक पहली बात तो केमिकल रिएक्शन के 3 पॉइंट को हमने जाना। केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल चेंज होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, और ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड बॉन्ड एंड फार्मिंग ऑफ द न्यू बॉन्ड होता है। इनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, इनको प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर इजीली सिंप्लिसिटी से अगर समझना हो तो एक लाइन में हम समझ सकते हैं। सिंपली हम केमिकल रिएक्शन का अगर डिफाइन करें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? केमिकल रिएक्शन is the process by which two or more substance react with each other to form new substance with different properties, right? टू फॉर्म न्यू सबस्टेंस यानी कि 2 या अगर देखें तो हम लिख सकते हैं कि अगर मान लिया कि ए एंड बी 2 आपके सबस्टेंस है जो क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, और हमारा सी एंड डी 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट आप बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। जो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। जो पार्टिसिपेट करने के बाद यानी कि रिएक्ट होने के बाद न्यू सबस्टेंस बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? न्यू सबस्टेंस। ये क्या होता है? ओल्ड सबस्टेंस, राइट। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट हमने क्या लिया है? एक मैग्नीशियम वायर लिया है। क्या लिया है? मैग्नीशियम वायर लिया है। हमने क्या ले लिया? मैग्नीशियम वायर ले लिया, राइट। इसको हम क्या करने वाले हैं? बर्न करने वाले हैं। इसको हम बर्न करने वाले हैं। एक कैंडल ले लिया, कैंडल से हम बर्न करने वाले हैं। जब मैग्नीशियम वायर को बर्न किया जाता है तो बर्न करने पर कैसा दिखता है हमें? डैजलिंग वाइट फ्लेम दिखता है, डैजलिंग वाइट फ्लेम। यानी कि कैसा होता है? बहुत ही शार्प होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे आपके सामने कोई फ्लैश कैमरा ऑन कर दिया आँखों के सामने तो एक शार्प सा दिखता है और हमारी आंखें बंद होती है, वैसा डैजलिंग वाइट फ्लेम जैसा होता है। इसलिए हमें ईजिली आँखों से नहीं देखना चाहिए, कुछ ग्लास व्लास पहन लेना चाहिए, नहीं तो आँखें क्या हो जाएंगी? हमारी ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए हमारा क्या होगा? डैजलिंग वाइट फ्लेम होता है। मैग्नीशियम वायर को गर्म करते हैं। अब हमने क्या किया? जब बर्न हुआ, क्या हमने किया है? जब बर्न किया है तो बर्न करने के बाद से हम क्या करेंगे? इसे किसी कंटेनर में हम क्या करेंगे? इसे इकट्ठा करेंगे। तो ये बर्न होने के बाद गिरेगा और ये आपका पाउडर फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा, पाउडर फॉर्म में। इस पाउडर को जब एनालिसिस करके फाइंड किया गया तो देखा गया कि इसकी प्रॉपर्टी जो है, पाउडर की प्रॉपर्टीज़ जो है डिफरेंट है। किससे? मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम से क्या है? डिफरेंट है हमारा। मैग्नीशियम से क्या है हमारा प्रॉपर्टी? डिफरेंट है। और ये जब एनालिसिस करके पाया गया तो ये पाया गया ये पाउडर किस चीज़ का बना हुआ है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना हुआ है। यानी कि इसमें ऑक्सीजन कहाँ से आ गया? मैग्नीशियम तो था, ऑक्सीजन कहाँ से आ गया? अपने आप तो आया नहीं हो गया। जब भी हम बर्न की बात करेंगे तो बर्निंग किस में होता है? अंडर द ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या होगा? बर्न नहीं होगा। इसलिए एयर में ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है बर्निंग के लिए, वरना आपका गैस चूल्हा जले वलेगा नहीं, याद रखिएगा।
ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ऑक्सीजन बर्निंग का काम करता है, यानी कि बर्निंग की जब भी बात करेंगे उसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे। तो हम इजीली समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि मैग्नीशियम हमने वायर लिया जो कि किस कलर का था, हमारा कलर वैसे देखा जाए तो इसका कलर होता है सिल्वरी वाइट कलर का होता है, सिल्वरी वाइट कलर का होता है। और पाउडर किस कलर का होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, वाइट कलर का होता है, यानी कि कलर भी चेंज हो गया यहाँ पर। तो चलो देखेंगे, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। मैग्नीशियम वायर को हमने क्या किया, बर्न किया, यानी कि ऑक्सीजन दिया इसको, यानी कि बर्न किया। इसका कलर कितना था, सिल्वरी कलर का था। बर्न किया और हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर मिला, और ये पाउडर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ये किस कलर का है, वाइट कलर का। इसकी जो प्रॉपर्टीज है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी न तो ऑक्सीजन से मिलने वाली है न ही आपका मैग्नीशियम से मिलने वाली है, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है, अगर बात करें प्रॉपर्टी, न तो मैग्नीशियम से मिलने वाली है, मैग्नीशियम से, न ही ऑक्सीजन से मिलेगी, यानी कि दोनों से मैच नहीं खाएगी। अगर मैच कर जाएगा तब तो ये केमिकल चेंज नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। राइट, इतना समझ में आया एग्जाम्पल। अब एक इसमें एक पॉइंट होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली लैब में किया जाता है, तो आपको बताया, क्वेश्चन पूछता है कि मैग्नीशियम वायर लाकर तुरंत बर्न कर देते हैं, तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि अगर मैग्नीशियम वायर को फ्री एयर में छोड़ देते हैं तो वो क्या करता है, एक लेयर बना लेता है उस पर। किसका लेयर बना लेता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर बना लेता है। और मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर बन जाने से अगर उसे बर्न करने जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, बर्न करने जाएंगे तो ईजिली बर्न नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रोटेक्ट करता है आपके बर्निंग में। तो इसलिए सबसे पहले उसको हम क्या कर देते हैं, रब करके उसके ऊपर के लेयर को रिमूव कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा, अब क्या बचेगा, मैग्नीशियम, तब इजीली बर्न हो जाएगा और आपका प्रैक्टिकल किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर बात करें तो बिफोर बर्निंग इन एयर मैग्नीशियम वायर इज क्लीन्ड, मैग्नीशियम वायर इज क्लीन्ड बाय रबिंग, किसी से भी रब कर सकते हो। वैसे जो प्रैक्टिकल में अवेलेबल होता है सैंड पेपर होता है, वो विथ सैंड पेपर। अब यहीं पर क्वेश्चन पूछ दिया वाई, तो अभी बताया मैंने वाई क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रोटेक्टिंग लेयर बना लेता है। बिकॉज मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक लेयर बना लेता है, यानी कि बिकॉज मैग्नीशियम किसका बनाएगा, मैग्नीशियम फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। राइट, अब लास्ट एक बात बता दें कि केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट चेंज नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर बात करें कि ऑक्सीजन को हम किसी प्रोसेस से कर रहे हैं तो वो हाइड्रोजन में कभी कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर नाइट्रोजन को हम चाहें कि ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाए तो कभी कन्वर्ट नहीं हो सकता है। यानी कि जो ऑक्सीजन के एटम है, हाइड्रोजन का एटम डिफरेंट होता है ऑक्सीजन से, तो जब केमिकल चेंजेज होता है तो ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन के एटम के साथ बनी ही रह सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें कि ऑक्सीजन मैग्नीशियम से अटैच किया तो ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन में और मैग्नीशियम हाइड्राइड बना लेगा, या मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जाएगा आपका नाइट्रोजन में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा। जी नहीं, मैग्नीशियम मैग्नीशियम में ही रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में ही रहेगा। बस क्या होता है, एटम का रीअरेंजमेंट होता है। हमने बताया ना अभी कि एटम जो होते हैं, जो एटम है आपका मैग्नीशियम का जो एटम है और यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम है, तो ये आइटम इससे आकर रीअरेंजमेंट होता है। तो एटम तो चेंज नहीं हुआ, मैग्नीशियम का जो एटम था या ऑक्सीजन का एटम था वो चेंज तो नहीं हुआ, वही का वही रहा। यानी कि मैग्नीशियम कन्वर्ट तो हो नहीं सकता नाइट्रोजन में, क्योंकि नाइट्रोजन का एटम की साइज जो डिफरेंट होती है तो वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हुआ। यानी कि एटम का रीअरेंजमेंट केवल होता है, रीअरेंजमेंट, यानी कि एटम चेंज नहीं होता है। इसीलिए मैंने उस समय पॉइंट बताया था, पहला केमिकल चेंज होता है, दूसरा रीअरेंजमेंट ऑफ
एटम होता है। एटम यानी कि न कि एटम का चेंजेज होता है। तो ये माइंड में बना कर रखे रहिएगा कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें एटम चेंज नहीं होता है। क्या होता है, एटम का सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। और कैसे रीअरेंजमेंट होता है, जब बॉन्ड का ब्रेक होता है तब रीअरेंजमेंट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कोई भी रिएक्शन या कोई भी चीज़ मिक्स करते हैं तो हम कैसे जान सकते हैं कि ये केमिकल ही रिएक्शन है, यानी कि केमिकल ही चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं है। कैसे इजीली हम पहचान सकते हैं, तो वो कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन, जिससे हमें पता चलता है कि वास्तव में केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है इसमें, न कि फिजिकल चेंजेज हो रहा है। ओके, डन।